तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे AEW एंड CM पंक की कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी तो देखो भाई पहले से ही है, CM पंक के नाम में ही कंट्रोवर्सी है, लेकिन आज ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लगता है कि AEW एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, ये कंडीशन आ गई है। क्या हुआ मैं आपको बता दूं, फुटेज फोटो में आपको कुछ नहीं दिखा सकता AEW की तरफ से, क्योंकि ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं भाई। इतनी बड़ी लेवल की कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि CM पंक का आपको मालूम होगा ब्रॉल हुआ था AEW के अंदर बैकस्टेज। कंट्रोवर्सी तो बहुत होती है CM पंक की, लेकिन एक ब्रॉल हो गया था जैक पेरी नाम के सुपरस्टार से, जैक पेरी नाम के रेसलर से, जंगल बॉय भी आप उनको कह सकते हो। अब बैकस्टेज ये जो ब्रॉल हुआ था उसके बाद CM पंक ने कहा था कि ये कंपनी एक जोक है, टोनी खान तुम एक क्लाउन हो एंड मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद CM पंक को फायर कर दिया गया था या फिर CM पंक खुद से गए थे, वो रियलिटी आज तक किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन उसके बाद CM पंक कंपनी से नाता तोड़ चुके थे। देन वो WWE के अंदर आए एंड ये बातें इन्होंने अभी रिसेंट जस्ट रेसलमेनिया से पहले एरियल हेलवानी के MMA शो पे बोली भी। इतनी ज़्यादा बोल दी कि टोनी खान एंड कंपनी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। वो लोग ट्विटर पे शॉर्ट्स लेने लगे, इधर उधर रिएक्ट करने लगे। टोनी खान को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज के AEW डायनामाइट में, जो आज का डायनामाइट था, ये लोग फुटेज दिखाएंगे उस टाइम की कि आखिर ब्रॉल हुआ था तो किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। अब इन्होंने भाई आज ये फुटेज दिखाई। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कि व्यूअरशिप आए एंड खुद को भाई सही प्रूव करे। ये छोटी मोटी यूट्यूब कॉन्ट्रोवर्सीज की तरह भाई टोनी खान रिएक्ट करते हैं कि उसने मुझे गलत प्रूफ करा तो मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा। तो भाई यूट्यूब कंट्रोवर्सी की तरह ये चला रहे थे टीवी पे। वहाँ जाते हैं भाई, फुटेज दिखा देते हैं यंग बक्स वाले खूब चौड़ में कि हाँ भाई देखो हमारे पास फुटेज है, हम सही हैं। फुटेज दिखाते, कमाल की बात जानते हो क्या हुआ? वो जो फुटेज थी उसमें क्लियर नजर आ रहा था कि CM पंक की कोई गलती नहीं है। पहले उस जंगल बॉय ने शॉट लिया था कुछ CM पंक के ऊपर, उसके बाद जब उसका मैच खत्म होता है तो CM पंक कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज उसको, एंड जब वो कन्फ्रंट करते हैं तो वो कुछ तू मैं बरबर करता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। CM पंक को वो चीज़ देन बर्दाश्त नहीं होती, उन्होंने धक्का लगा दिया, देन सब लोग छुड़ाने को आ गए। तो यहाँ पे आपको पता है इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जब ये फुटेज AEW खुद अपने शो पे दिखा रही थी तो एरेना में लोग CM पंक के चैंट्स कर रहे थे। सोचो भाई, ये हटाओ, हमें हटाओ भाई, हम तो CM पंक को सपोर्ट करेंगे, बाकियों को हटाओ, बाकी जो टीवी पे देखेंगे उन्हें भी हटाओ। लेकिन जो एरेना में लोग बैठे हुए हैं, जो आपके टिकट खरीद कर आए इसी शो के लिए, इसी को देखने के लिए, वो सब कुछ देखने के बाद CM पंक को चैंट कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हो कि आप CM पंक को गलत प्रूफ करें। अब यहीं से उन्हें पता लग गया होगा भाई कि आगे क्या होने वाला है, तो CM पंक के चैंट्स लगे, लोग उल्टा और ज़्यादा CM पंक को सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई वो जो बोल रहा था सही बोल रहा था टोनी खान ने, तो और उसे सही प्रूफ कर दिया। एंड उसके बाद AEW को जो बैसिंग झेलनी पड़ रही है, जो कि डिजर्विंग भी है, आप बिलीव नहीं करोगे कि यूट्यूबर्स या फिर जितने ट्विटर अकाउंट्स जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी है टोनी खान वाली, मतलब AEW वाली, माय बैड, टोनी खान वाली, ये ब्रॉल वाली, सबको कॉपीराइट मार रहे हैं। एक तो भाई खुद इन्होंने अपने शो पे एयर करी ये चीज़, उसके बाद बैकलेस मिला, बहुत गंदा बैकलेस मिला, उसके बाद भाई सब पे कॉपीराइट मार रहे हैं। एंड ये पता नहीं क्या कंपनी है भाई, एक जोक बन गई है। इसके ऊपर CM पंक ने भाई रिएक्ट भी करा है। CM पंक का रिएक्शन क्या, एक सिंपल इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं CM पंक, एंड यहाँ पे क्या लिखता है आप लोग देख सकते हो कि भाई ऑफिशियल लिखा हुआ है मिशन अकॉम्प्लिश्ड, एंड यहाँ पे फोटोग्राफ आप देख ही सकते होंगे। तो ये कुछ है भाई CM पंक का रिएक्शन, कहते हैं मिशन अकॉम्प्लिश्ड। हाँ भाई, कंपनी बर्बाद कर दी एंड अब AEW की कोई इज्जत नहीं रहेगी भाई, उनका फैन बेस भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या इज्जत करेगा जब आप हर दूसरे महीने में अपना जोक बनाते रहोगे। इवन इस शो पे जो विल ऑस्प्रे हैं, उन्होंने ट्रिपल एच पे शॉर्ट्स लिए हैं, तो अब कोई केयर भी नहीं करता इतनी तो। लेकिन ये कंपनी एक साल के अंदर अंदर भाई लिख के ले लो, खत्म है। जितने अभी सुपरस्टार्स होंगे वो बैकस्टेज कितने शर्मिंदा होंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो खुद में कितना ज़्यादा डिनाइल में होंगे कि कहाँ साइन कर लिया। स्पेशली एज गए हैं इस कंपनी के अंदर, एडम कोपलैंड। तो ये आज बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद मुझे लगता है कि कोई माइनॉरिटी के 2% या फिर 1% ही लोग होंगे जो कि स्टिल AEW के फैन होंगे एंड इंटरेस्टेड होंगे AEW देखने में। बाकी तो भाई अभी कुछ कंडीशन ऐसी सही नहीं लग रही है। इवन इन्होंने भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो अपनी पोस्ट करी तो वहाँ पे जो यंग बक्स का सेगमेंट था इसमें से ये वीडियो फुटेज ही काट दी। तो भाई ऐसी क्या गलती क्यों करनी थी जब इतना काटना पड़ जाए। तो अभी के हिसाब से भाई CM पंक ने टेक ओवर कर लिया AEW को एंड उनकी बर्बादी का रीज़न बनने वाले हैं CM पंक। तो ये कुछ है, क्या सोचते हो इसके बारे में भाई कॉमेंट करके बताना। एक बहुत मैसिव कॉन्ट्रोवर्सी हुई आज सुबह सुबह, तो ये मैंने कवर कर दिया। थोड़ी लंबी हो गई अपडेट, लेकिन ये बताने लायक थी। आगे बढ़ते हैं, क्या बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के नए स्टेज को लेके। ये क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो PW इंसाइडर की न्यूज़ है। कहा गया है द स्मैकडाउन
and raw setup seen over WrestleMania weekend will be the norm going forward as a way to roll back certain aspects of production in favor of packing more fans into the arenas। कहा जा रहा है यहाँ पे PW इंसाइडर की तरफ से कि जो आपने देखा ना स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ का वो टनल वाला स्टेज, वो बिल्कुल छोटा सा स्टेज जो कि अभी हमने देखा जस्ट ये लास्ट जो मंडे नाइट रॉ गया वहाँ पे भी, तो ये जो स्टेज ना अब एक नॉर्म बन जाएगा, यानी कि अब ये चीज़ WWE हर शो में यूज़ करने वाली है। एंड ये प्रोडक्शन चेंज में एक और चेंज है एंड इससे और ज़्यादा फैंस जो हैं आ सकेंगे, बिकॉज भाई ये जो एरिना में ये मैसिव जाइंट स्क्रीन लग जाती थी या फिर कोई मैसिव स्टेज बनता था तो पीछे फैंस नहीं बैठ पाते थे, लेकिन अब पीछे फैंस बिठाने के लिए ये छोटा सा पिद्दू सा स्टेज WWE आगे भी कंटिन्यू करेगी। ये कुछ कहना है PW इंसाइडर का। इस पर काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस है, कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए भाई, स्टेज क्यों बिगाड़ रहे हो, कुछ कह रहे हैं कि सही है भाई, ये हार्डकोर फील देता है। अभी क्या आप लोग क्या सोचते हो भाई इसको लेके, कमेंट करके बताना आपको कौन सा स्टेज बेटर लगता है। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको यही स्टेज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेके नई अपडेट है। नई अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, या आप पढ़ सकते होगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बाय फाइटफुल सेलेक्ट क्लोज टू हिम ही रिमेन्स विदाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद WWE। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अभी भी WWE के अंदर है बट विदाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे उनके साथ अभी भी कोई नई डील साइन नहीं करी है ड्रू मैकिंटायर ने एंड अभी भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही काम कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये न्यू रेज़्यूमे के अंदर ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर ये सिचुएशन ना भाई कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर की जाती है एंड कहा जा रहा है कि बहुत सारे सुपरस्टार के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अभी, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अभी भी WWE के साथ अगर हैं तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के हैं। बाय द वे भाई एक तो सुबह सुबह उठने के बाद इतना फंबल होता है, इतना बोलने में नहीं बनता है, जबान पता नहीं क्या पैरालिसिस मार देता है, तो भाई थोड़ी गड़बड़ होती है। ठीक है, सुबह की वीडियो में तो समझ जाना कि अभी जस्ट उठ के रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि द रॉक को लेकर। तो भाई रॉक ने बहुत मैसिव रेवेन्यू जनरेट करा रेसलमेनिया मैच के बाद, अपने रेसलमेनिया मैच के बाद। कितना जनरेट करा भाई, तो अप्रॉक्स $10 मिलियन, अप्रॉक्स कह रहा हूँ मैं, समझ जाओ भाई बहुत मैसिव जनरेट करा है। कहा जा रहा है यहाँ पे ड्वेन जॉनसन वॉज ग्रांटेड 96,558 शेयर्स ऑफ TKO ग्रुप होल्डिंग्स क्लास A कॉमन स्टॉक ऑन संडे April 7th फॉलोइंग हिज रिटर्न टू द रिंग एट WrestleMania 40 एज पर ब्रैंडन थर्स्टन। दीज शेयर्स होल्ड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ $9.4 मिलियन। कहा जा रहा है कि इनको ना TKO वालों ने भाई लगभग 97,000 स्टॉक्स दे दिए अपने मैच के बाद एंड ये जो स्टॉक्स है ना भाई वर्थ है लगभग मान के चलो $9.4 मिलियन के, अप्रॉक्स $10 मिलियन के। तो ये हाथों हाथ पैसे कमा लिए इतने रॉक ने, ये कुछ अपडेट है। बात कर लेते हैं गैस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। क्या हमें पता चल गया कि कोडी रोड्स टाइटल कब और कहां ड्रॉप करने वाले हैं एंड क्या ये WWE ने ऑलरेडी हमें पहले से ही बता रखा है? तो मैं आपको बता दूं भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक फ़ैन ने नोट करी और वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये फोटो देखनी पड़ेगी। आपको याद होगा पिछले साल रॉ आफ्टर मेनिया में जब ब्रॉक लेसनर ने कोडी पर अटैक करा था तो लोग कंपेयर कर रहे थे जॉन सीना से कि जॉन सीना रेसलमेनिया 28 में हारे थे, कोडी रोड्स हारे रेसलमेनिया 39 में। उसके बाद रॉ आफ्टर मेनिया में ब्रॉक लेसनर आए, यहाँ पे भी रॉ आफ्टर मेनिया में ब्रॉक लेसनर आए, हाथ बढ़ाया, वहाँ पे भी यहाँ पे भी हाथ बढ़ाया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर अटैक करते हैं सीना को काफ़ी ब्रूटली एंड इसके बाद यहाँ पे भी जॉन सीना की तरह ही कोडी रोड्स को ब्रूटली अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम गई। उसके बाद हमने क्या देखा कि रेसलमेनिया 29 में जॉन सीना अपनी स्टोरी फिनिश करते हैं, चैंपियनशिप जीतते हैं एंड रेसलमेनिया 40 में हमने क्या देखा, कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करते हैं, चैंपियनशिप जीतते हैं। अब इसके बाद क्या, तो एक फैन ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी कोट करके, यहाँ पे कहते हैं कि देन उसके बाद जॉन सीना ने अपनी टाइटल समरस्लैम में ड्रॉप भी करी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोडी रोड्स भी अपनी टाइटल समरस्लैम में ड्रॉप करेंगे एंड रूमर्स भी है भाई कि वो रॉक को फेस करेंगे शायद से समरस्लैम में, तो हो सकता है कि वो टाइटल अपनी वहीं पे ड्रॉप कर दे। क्या आपको लगता है? हो सकता है कमेंट करके बताना, बिकॉज भाई डॉट्स अभी तक तो बिल्कुल जॉन सीना वाले ही कनेक्ट हो रहे हैं। रेसलमेनिया 29 में जॉन सीना जीते थे एंड रेसलमेनिया 40 में कोडी भी जीते हैं, उसके पहले की स्टोरी बिल्कुल सेम है, आपको मालूम है। तो अब हो सकता है भाई कि जॉन सीना जिस तरीके से समरस्लैम में हारे थे उसी तरीके से कोडी भी हमें हारते हुए दिखे। क्या लगता है आपको भाई? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।